एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2024 अप्लाई ऑनलाइन ssc.nic.in। दोस्तों एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आया है जो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में ही वीडियो बनाया है कि इसका जो वैकेंसी आया है और ये कब आया है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है और इसमें जो जॉब होगा मेल को फीमेल को कितना पेमेंट लगेगा उसके बारे में। दोस्तों आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा जो वीडियो है उसको देखते रहिए और अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, तो आपको इस टाइप से कोई भी अगर जॉब का फॉर्म आएगा किसी भी टाइप के तो मैं आपको वीडियो बना कर नेट पे डालता रहूँगा और आपका जो वीडियो है आपको ऐसे ही मैसेज ग्रुप में जाता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एसएससी का फॉर्म आया है एसएससी जीडी का, उसका डेट अप्लाई का जो स्टार्ट हुआ है वो 24/11/2023 को आया है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 31/12/2023। ऑनलाइन फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 1/1/2024 और करेक्शन विंडो 04 से 6 जनवरी 2024। मतलब अगर आप जो फॉर्म भरते हैं अगर किसी कारण से वो कुछ गलती हो जाता है तो उसका करेक्शन विंडो खुलेगा, मगर कब 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक, मतलब जनवरी में 2024 में ये आपको खुलेगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, आपको पेपर बेस्ड नहीं एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है और इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है, मतलब जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम आपको फरवरी-मार्च में हो जाएगा, फरवरी-मार्च 2024 में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते कि एप्लीकेशन फ़ी किस कैटेगरी में पेमेंट लगेगा, किस कैटेगरी में पेमेंट नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वोमेन SC ST ESM कैंडिडेट को पेमेंट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जीरो पेमेंट है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए जीरो पेमेंट है। SC ST के लिए भी जो पेमेंट है वो जीरो है। जो भी हो, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो, उनके SC ST अगर है तो उनको पेमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर कैंडिडेट में अगर आप आ जाते हैं तो ऑल अदर कैंडिडेट है आपको जनरल OBC ABC उनको पेमेंट लगेगा। उनका पेमेंट का जो चार्ज है वो 100 रुपया है। अगर उनका पेमेंट करता है तो जनरल OBC का पेमेंट कटेगा 100 रुपया। और यहाँ पे ये जो पेमेंट कटेगा वो आप भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, जो भी आपका मतलब चालान है बैंक ब्रांच जाके चालान जमा करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो एज लिमिट दिया है वो बड़ा सोच के इसका एज दिया गया, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इसका एज ऑन जो दिया हुआ डेट है वो है 01/01/24 में। मतलब इसका जो उम्र है वो कम से कम 18 साल, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, मिनिमम एज। अगर आपका 17 साल 5 महीना 6 महीना वो भी हो रहा है तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा, वो तो ध्यान दे दिया दोस्तों। और यहाँ जो मैक्सिमम एज है वो सिर्फ 23 साल है, मतलब 18 से 23 साल। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हो गए जो 23 से प्लस होंगे तो उनका फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस फॉर्म भरने समय में कि आपका एज क्या है और आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला वो सही सही डाला है कि नहीं डाला, ठीक है। यहाँ वैसे क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम एज है 23। अब इसका जो पोस्ट है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसका जो टोटल पोस्ट आया है वो है 26,146 पोस्ट ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्म में 26,146 पोस्ट होगा। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि ये जो फॉर्म आया है एसएससी जीडी का, इसमें जो आपको ज्वाइन होगा और किस में ज्वाइन होगा, कांस्टेबल का जो मिलेगा वो किस में होगा। तो इसमें आपको BSF में है, CISF में है, CRPF में है, SSB में है, ITBP में है, AR में है, SSF में है। टोटल आपको 26,146 जो पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है वो टोटल यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे भी दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे दिखा दिया गया है कि SC के लिए कितना सीट है, ST के लिए कितना है, जनरल के लिए कितना है, AWS के लिए कितना, ये सब यहाँ पे क्लियर देख दिया गया है। ये सब यहाँ पे क्लियर है किस कैंडिडेट के लिए कितना कितना सीट खाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और
हर कैटेगरी में, मतलब एसएसबी में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, जो भी है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो आपको देख के भरना होगा। ये तो क्लियर हो गया आपको ये फॉर्म भरने के समय में। उसके बाद आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी, तो के लिए भी यहाँ पे क्लियर दिखा दिया गया कि आपका जो हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये सब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जब आपको रनिंग होगा तो मेल को कितना रनिंग करना पड़ेगा, कितना देर में करना पड़ेगा, यह यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। कि फीमेल के भी वही जो है, जो ये रनिंग होगा तो वो कितना देर में कितना मीटर करेंगे, मतलब ये भी यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया, नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो इसमें आप जो है आप फास्ट जॉब के साइट को ओपन करके यहाँ से एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म देख सकते हैं। और इसमें जो क्या एज मांग रहा है, क्या हाइट मांग रहा है, क्या वेट मांग रहा है, और कितना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ समझ जाते हैं आप, उसके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेगा तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ के इस फॉर्म को भर लेना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट नए कैंडिडेट है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एसएससी में, ठीक है। तो यहाँ से उनको कोई दिक्कत नहीं होगा अप्लाई करने में। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कैंडिडेट अप्लाई ऑलरेडी पहले से होंगे तो उनका आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन हो जाएगा, उससे उनका फॉर्म आगे का फिलअप हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो का आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।